चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन फिजिक्स देखने जा रहे हैं। पहला में है भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मौसम का बदलना, मौसम क्या होती है? बदलती है, तो क्या करते हैं? प्राकृतिक घटना देखते हैं। फिर क्या होता है? बदलना, वर्षा का होना, ये चंद्र तथा सूर्य का ग्रहण लगना। जैसे में चंद्र ग्रहण लगता है, कभी सूर्य ग्रहण लगता है, तो इससे क्या होती है? भौतिक परिवर्तन होता है। फिर दूसरा में है क्या? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। वैसे प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसके हम किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? अनुभूति होती है। जब तक प्रकाश अगर किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है तब तक हम कोई वस्तु को देख नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से इसका डिफिनेशन दिया गया है कि प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। माने कि प्रकाश कोई वस्तु से निकलती है तो उसमें ऊष्मा और ऊर्जा जरूर निकलती है। दूसरा पॉइंट है, यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इसके बाद समझ से 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये चलती है। किसमें? तो बोला जाएगा निर्वात में। ध्यान रहे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। माने कि जो पृथ्वी पर है उसको सबसे बड़ा स्रोत क्या माना जाता है? तो बोलेंगे सूर्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सूर्य मानता है। सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आगे की ओर देखेंगे, यदि प्रकाश के पथ के एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना का नाम विपरिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। मतलब अगर कोई वस्तु प्रकाश के सामने अगर रख दिया तो उससे कुछ टच होकर तिरछा मुड़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। फिर प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? उत्तर में लिखे हैं कि वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश क्या करता है? निकलता है, उसका क्या एक स्रोत है। सो निकलने का क्या होता है? स्रोत होता है। उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब है। क्या है? उससे निकलने वाला क्या होता है? प्रकाश होती है, उसका एक स्रोत हो गया। मैंने कि जलता हुआ बल्ब क्या मान लिया? एक स्रोत मान लिया। जलती हुई बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती या लैंप, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि, ये सब क्या है? प्रकाश का एक स्रोत है। स्रोत मतलब हम किसी वस्तु को अगर देख सकते हैं, तो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश स्रोत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। अब एक होता है क्या? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। जैसे में प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? जैसे में सूर्य, तारे, जुगनू को देखिए कभी? जुगनू इसे बोल रहा था भागजुगनी। उसको सबसे ज़्यादा गर्मियों के दिन में दिखाई पड़ता है। भगजुगनी में अपना खुद का प्रकाश, ये नहीं कि उसमें कोई डाल दिया जाता है, ऐसा नहीं कुछ होता है, उसमें खुद का प्रकाश होती है। दूसरा में क्या है? प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। लैंप हो गया, लालटेन हो गया, दिया सलाई हो गया, ये सब क्या होती है? प्रकाश का निर्मित स्रोत है। पृथ्वी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत आएगा तो बोला जाएगा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्या माना जाता है? पृथ्वी माना जाता है। क्या माना जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत किसका माना जाता है? सूर्य का माना जाता है। अब आगे चलेंगे, आत्मदीप या प्रादीप्त या दीप्तिमान। क्या कहते हैं? आत्मदीप, प्रादीप्त या दीप्तिमान, एक ही का नाम है। प्रकाश स्रोत जो निकलती है ये 2 प्रकार के होते हैं। आत्मदीप बोल सकते हैं या प्रादीप्त या दीप्तिमान भी कह सकते हैं। या क्या होती है? तो बोलेंगे
ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जित करता है, स्वयं मतलब इससे कोई किसी का मतलब नहीं, स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप बोले या तो दीप्तिमान बोले या प्रदीप्त कहें। जैसे में सूर्य, तारा, जुगनू, इस सब के पास खुद का प्रकाश होता है। या सरल डिफिनेशन में देना चाहते हैं तो बोलेंगे वैसा वस्तु जिनके पास खुद का प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? आत्मदीप कहते हैं। आत्मदीप मतलब था अपने आप पर निर्भर, मतलब किसी से हमको जरूरत नहीं है। दूसरा में क्या होता है? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त बोल सकते हैं या दीप्तिमान बोल सकते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित न करके लेकिन दूसरे प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, अगर किसी से अगर प्रकाश लेता है और चंद्रमा क्या करती है? खुद के प्रकाश, इसके पास में एक प्रकार का क्या है? दर्पण, माने कि आईना हम मान सकते हैं देहाती भाषा में। एक प्रकार का उससे या चंद्रमा या किस चाँद क्या बोलते हैं उसको, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और प्रकाश लेकर क्या करता है? फिर रिटर्न करता है। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया इत्यादि। आगे के लिए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें।